इसमें पाठ दिए गए हैं, पाठों के साथ कार्यपत्रक दिए गए हैं। इन कार्यपत्रकों को हम आसानी से पाठ से ही पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के सभी कार्यपत्रकों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 3, अंतरिक्ष की शहर। देखिए, आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, जैसे कि यहाँ दिया है, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। तो देखिए, आप यहाँ पर इस पाठ को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के उपरांत जो नीचे दिए गए कार्यपत्रक हैं, इन कार्यपत्रकों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आप इस पाठ को पहले पढ़ लें, इसके बाद कार्यपत्रकों को पूर्ण करें। कार्यपत्रक पहला दिया है, श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो देखिए, पाठ को पढ़ने के बाद आपके शिक्षक द्वारा जो शब्द आपको लिखने के लिए कहे जाएंगे उसे आपको यहाँ पर लिखना है। अब आइए देखते हैं अगला कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक में देखिए, कार्यपत्रक 1 में ये दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखना है और इनके वाक्य में प्रयोग लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप इसे बताया है। जैसे आप देख सकते हैं, शब्द है प्रशिक्षण, इसका अर्थ है व्यवहारिक शिक्षा। वाक्य है, अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। और भी अन्य वाक्य आप प्रशिक्षण से संबंधित लिख सकते हैं। अंतरिक्ष, इसका अर्थ है आकाश। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं? इसके बाद है संस्थान, इसका अर्थ है संगठन। आज हमारे संस्थान में विशेष कार्यक्रम था। प्रयोगशाला, इसका अर्थ है परीक्षणशाला। आज प्रयोगशाला में प्रवेश किया या परीक्षण किया। इसके बाद है वायुमंडल, वायु की परत। तो इसका अर्थ है, वाक्य देखिए, वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों के अर्थ बताकर इनका वाक्य में प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है कार्यपत्रक 2। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। तो देखिए, आप यहाँ पर चित्रों को समझकर यहाँ पर आपको अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में आपको 8 पंक्ति लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कल्पना अपनी क्लास में बैठकर खिड़की से आकाश में देख रही थी। देखिए, आपको यहाँ पर चित्र के आधार पर ही इसे पूरा करना है। तो देखिए, वह एक दिन उस अंतरिक्ष में जाना चाहती थी, फिर उसे पता चला कि अंतरिक्ष में साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जाते हैं। कल्पना ने अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, उसने विज्ञान विषय लिया और साइंटिस्ट बन गई। आखिर एक दिन वह अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की शहर पर गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्रों को देखकर आप अपने अनुसार पंक्तियाँ लिख सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए, अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 3। दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो देखिए, दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे अंतरिक्ष का अर्थ होता है अनंत आकाश, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान या विश्व ज्ञान, वायुमंडल का अर्थ होता है वायु की परत, दुर्घटना का अर्थ होता है बुरी घटना, प्रयोगशाला का अर्थ होता है परीक्षणशाला, भू उपग्रह का अर्थ होता है धरती का उपग्रह, और वायुयान का अर्थ होता है वायु में चलने वाला यान, और क्रियाकलाप का अर्थ होता है गतिविधि। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ बता सकते हैं। इसके बाद है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाइए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, इन्हें शब्दकोश के क्रम में लगाना है। जैसे कि आप इस प्रकार से इसे लगा सकते हैं, अंतरिक्ष, अवधारणा, अवस्था, इस्पात, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, झिलमिलाते, तापमान, पृथ्वी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों को क्रम से लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है कार्यपत्रक 4। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिए गए जो शब्द हैं, इनके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है, ऐसे वाक्य भी आप बना सकते हैं। इसके बाद है अंतरिक्ष यान वायु का मिला जुला रूप है। यात्री, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, या बस में यात्री बैठे हैं। इस प्रकार के आप वाक्य भी, सरल वाक्य भी बना सकते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। पृथ्वी, इससे वाक्य देखिए, पृथ्वी एक ग्रह है। इसके बाद है प्रशिक्षण,
अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है, और भी अन्य आप वाक्य लिख सकते हैं प्रशिक्षण से संबंधित। इसके बाद है संस्थान, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। इसके बाद है उड़ान, अंतरिक्ष यान में कल उड़ान भरी। और तापमान, इससे संबंधित वाक्य है आज तापमान बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। इसके बाद है अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप ऊपर दिए गए पाठ से ही सभी प्रश्नों के आंसर खोज कर लिख सकते हैं। इसके बाद है अंतरिक्षयान किसका मिला जुला रूप है? तो अंतरिक्षयान वायुयान का मिला जुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पार्ट 3 इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कार्यपत्रक में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं।